हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी चैनल सोनी जायसवाल। यह है नवमी का ब्लॉग। मैं सैटरडे के दिन ही मम्मी के घर आ चुकी थी क्योंकि दूसरे दिन कन्या पूजन करना था, खाना वगैरह बनाना था। और मम्मी बेचारी मेरी अकेली कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनका कमर का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने बुलाया भी था। एक्चुअली कोई ना कोई तो आता ही, ऐसा नहीं है, मम्मी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे शाम की आरती हो रही है। मम्मी पापा मेरे दोनों भक्ति बहुत ज़्यादा ही करते हैं, बट भगवान भक्ति का फल ढंग से नहीं दे रहे उनको। यहाँ पे मम्मी मेरी बहुत पूजा करती है और 9 दिन का उपवास भी था मम्मी का मेरे। हम लोगों ने तो कहा भी था कि मत करिए, बट वो हमेशा करते हैं, ये तो उनका मन नहीं मान रहा था। यहाँ पर हम लोग आरती की तैयारी कर रहे थे, कुमकुम वगैरह, टीका, हवन वगैरह जो भी था सारी चीज़ें हम लोग रेडी कर रहे थे बारी बारी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं भी थी, पापा भी थे, हम लोग सब लोग थे। भाई मेरा दुकान में था, दुकान बंद नहीं कर सकते इसलिए वो दुकान में था। ये करीब 8-9 बज रहे थे। ये शाम की आरती है और मैं इसलिए मैं एक दिन पहले ही पहुँच गई थी कि मैं दूसरे दिन मम्मी को कुछ ना कुछ हेल्प करा सकूँ। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा आरती करते हुए। हम लोगों को इतना पूजा पाठ नहीं आता जितना मेरी मम्मी को आता है। हम लोग इतना करते भी नहीं है जितना मेरी मम्मी करती। कुछ भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग हर चीज़ के लिए मम्मी को पूछते हैं, मम्मी ये कैसे वो कैसे। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि कभी मम्मी को कुछ हो गया तो छोटी छोटी चीज़ें हम किससे पूछें, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। पूजा से रिलेटेड या ऐसा कुछ करना रहे से रिलेटेड सारी चीज़ें मम्मी से पूछी जाए तो मम्मी मेरी तुरंत बता देती है। यहाँ पर आरती कंप्लीट हो चुकी थी, जितना मेरी मम्मी को नॉलेज है इन सारी चीज़। और ये दूसरे दिन हाथ धो के मैं सुबह 5 बजे मतलब सारी चीज़ें पानी वगैरह घर क्लीन करने के बाद मैं खाना बना रही थी। यहाँ पे मैंने खीर के लिए सारे चुवारे काट लिए थे, आटा सान लिया था। ये आलू है और ये है खीर के लिए मैंने दूध गर्म किया था, आलू चावल भिगो दिए थे, आलू उबल लिया था। ये इसमें चना था और बाकी थोड़े बहुत जो बर्तन थे मैंने सब क्लीन कर दिया था, प्लेटफॉर्म वगैरह। यहाँ पे भाजी मेरी रेडी हो चुकी थी आलू की, उसमें धनिया मैं काट रही थी। काम तो बहुत था। करीब मैं सुबह 9 बजे से किचन में लगी थी तो मैं 2 बजे तक फ्री नहीं हुई थी सारी चीज़ों में। और यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही थी, बट मेरे पापा पीछे बैठ के मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ज़्यादा मत भूंजना, वो भरता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब मेरे पापा की आदत है, हम लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ बताते, बट जहाँ बताना रहता वहाँ नहीं बताते हैं, हम लोगों को बताते रहेंगे। यहाँ पे चना मेरा उबल गया था और ये काले चने थे जिसमें हम लोग गुड़ मिला के कन्या को देते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मौका आया कि मैं मम्मी के घर में खाना बना रही हूँ इस ऐसे कुछ स्पेशल कन्याओं के लिए, क्योंकि 5 साल से मैं गुजरात में थी और कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि मैं इस समय मम्मी के घर आ चुकी हूँ। ये है खीर जो मैंने बनाया था चावल का, ये है चना, ये है आलू की सब्ज़ी, ये है पूड़ी मैंने निकाला था। और मम्मी ने मेरे अंदाज मतलब एक बोलते ना अंदाज़ा किसी किसी का बहुत परफेक्ट होता है। ये खीर इसको मैं अभी गर्म करूँगी और इसमें मैं दूध डालूँगी थोड़ा सा इसको लिक्विड टाइप करके। यहाँ पे मम्मी मेरी पूड़ी बेल रही थी। यहाँ पे ये वहीनी है, ये भी हमारी सेकंड मतलब मम्मी ही जैसी हैं, सारी चीज़ें बहुत ध्यान देती हैं हम लोगों का। और यहाँ पे मैं बारी बारी पूड़ी निकाल रही थी, A to Z सारी पूड़ी निकाल के हो गई थी। एक तरफ मेरा खीर भी रेडी हो रहा था जिसमें मैंने दो एक्चुअली चावल थोड़े से कम पके थे तो उसको थोड़ा गर्म पानी दूध डाल के मैं उबाल रही थी कि थोड़ा सा गल जाए। और यहाँ पे मैं पूरियाँ सारी निकाली थी और मम्मी ने मेरी जितनी जो भी चीज़ें थी वज़न करके निकाला था, मतलब इतना इतना इतने जन को हो जाएगा। और उनका मेजरमेंट सब कुछ परफेक्ट था, इतनी अच्छा है। एक बार हम लोग होते तो कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती, यही ऊपर मैं आई थी, मम्मी पापा सुबह की आरती कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ दिया था तो मैं भी आरती में शामिल हो गई थी क्योंकि मैं नीचे खाना बना रही थी। यहाँ पे पूजा पाठ सारी चीज़ें हम लोगों की अच्छे से हो गई थी। उसके बाद मम्मी मेरी चली गई थी सभी कन्याओं को बुलाने कि सभी खाना खा सा। और कन्या ऐसी चीज़ है, कन्या पूजा ऐसी चीज़ है ना कि हर छोटी छोटी कन्या जितनी उनको वेट रहता है, मतलब वो वेट करती हैं कि आज हमको यहाँ खाने जाना है, हमको यहाँ खाने जाना, आज हमको यहाँ खाने जाना। और ये सभी लड़कियाँ कब से वेट कर रही थी, सुबह से केवल रहते दीदी हम लोग कब से वेट कर रहे थे। और ये जो भी खाना हम लोगों ने बनाया था मम्मी मेरी देवी मैया को भोग लगा रही थी। उसके बाद ये सारी छोटी छोटी देवियाँ, पहले मम्मी मेरी तेल लगाती हैं, फिर कुमकुम लगाती हैं सभी को, उसके बाद टिक्का लगाती हैं। मतलब मम्मी मेरी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। ये उनकी भक्ति भाव बहुत, देवी मैया करे उनके सारे कष्ट दूर हो जाए मेरी मम्मी के जो भी है।
क्योंकि बहुत भक्ति करती हैं। जय दुर्गे मैया की, जय शीतला मैया की, जय भैरव बाबा की, जय हर हर महादेव की। चलो भोग लगाओ मैया। चलो भैरव बाबा। पानी पानी एक को भी पहले तो लोगों को पानी से ही होता है। पहले भूख ये मेरा दोस्त यहाँ पर सभी का खाना पीना हो चुका था और मम्मी मेरी पैर छू ली थी, आशीर्वाद ले रही थी बच्चों से। और सभी लड़कियाँ बहुत खुश थी। सबसे पहले हमारे घर ही आए थे क्योंकि 2-3 जगह खा लेते हैं ना तो इनका पेट भर जाता है। और बहुत खुश थे, सबका देख सकते हैं। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला। उसके बाद खाना पीना बना के सारी चीज़ें क्लीन करके A to Z मम्मी पापा फिर मेरे आराम कर रहे थे और शाम को फिर मैं अपने घर चली गई थी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आई होप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी देवियाँ और ये नवमी का ब्लॉग मुझे डालने में लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी, बट अब मैंने अपलोड किया है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।